Today we are going to study the implementation of Q. There is a practical number 3 in the syllabus of data structure using C, that is to implement a queue and demonstrate various operations on it. इस वीडियो को हम डायरेक्ट ऑपरेशन से स्टार्ट करेंगे इन क्यू ऑपरेशन ऑन क्यू। इससे पहले मैंने एक क्यू के ही ऊपर बेसिक ऑफ क्यू के ऊपर एक वीडियो बनाया है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके बेसिक्स जो हैं आपको क्यू के समझ होनी चाहिए, तभी आप इस प्रैक्टिकल को कर पाएंगे। तो बेसिक्स में मैंने इन क्यू ऑपरेशन, डी क्यू ऑपरेशन और क्या कौन कौन सी ऑपरेशन क्यू पे होती हैं और कैसे होती हैं ये बता रखा है। तो एल्गोरिथम क्यू इंसर्ट, क्यू मैक्स साइज, दो चीज़ें चाहिए इसको, एक क्यू चाहिए और एक मैक्सिमम साइज चाहिए क्यू का। दिस एल्गोरिथम इंसर्ट एन आइटम एट द रियर ऑफ द क्यू। कहाँ पे इंसर्ट करेगा? रियर पे। ये दो एंड होते हैं क्योंकि एक फ्रंट और एक रियर, तो रियर में इंसर्ट होता है, फ्रंट से डिलीट होता है। लेकिन सबसे पहला स्टेप है इफ़ रियर इक्वल टू मैक्स साइज -1। अगर मैक्स साइज है 5 तो एरे में लोकेशन बनती है 0 1 2 3 4। अगर रियर 4 है तो आप प्रिंट करेंगे क्यू ओवरफ्लो, दैट इज क्यू इज फुल, सॉरी वी कैन नॉट इंसर्ट, और प्रोग्राम खत्म, एग्जिट। अगर रियर जो है मैक्सिमम साइज जो आपका है, एरे का मैक्सिमम साइज 5 अगर है तो 4 तक ही जाता है एरे। अगर एरे का मैक्सिमम साइज 10 है तो 9 तक ही जाता है, 0 to 9 तक ही जाता है एरे। तो अगर रियर मैक्स साइज -1 पे ऑलरेडी है तो आप इंसर्ट ही नहीं कर सकते, दैट्स इट। अदरवाइज रीड आइटम, आप आइटम को रीड करेंगे। इफ फ्रंट इज इक्वल टू -1 देन सेट फ्रंट इक्वल टू 0 एंड रियर इक्वल टू 0। अगर आपका फ्रंट जो है -1 है, जिसका मतलब होता है कि क्यू बिल्कुल खाली है, इंसर्ट कर रहे हो लेकिन अभी क्यू बिल्कुल खाली है। तो जब भी क्यू में एक एलिमेंट बचा होता है, लास्ट एलिमेंट, फ्रंट 0 होता है और रियर 0 होता है। जब भी पहला एलिमेंट आप इंसर्ट करते हैं, ऐसा बोल सकते हैं, जब आप पहला इंसर्ट करते हैं एलिमेंट, फ्रंट 0 होता है, रियर 0 होता है। सिर्फ पहली बार ऐसा होगा, अदरवाइज नहीं होगा। एल्स अदरवाइज क्या होगा? रियर इक्वल टू रियर +1। अदरवाइज रियर हमेशा बढ़ेगा। फ्रंट के साथ हम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि इंसर्ट कर रहे हैं। और सेट क्यू रियर, जो भी अब रियर बना है उसके अंदर आप आइटम को इंसर्ट कर दें। इस दिस वे आप एक क्यू में इन क्यू ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। जो दूसरी ऑपरेशन है क्यू में डिलीट करने की, उसको हम डी क्यू ऑपरेशन बोलते हैं। एल्गोरिथम डी क्यू डिलीट, सॉरी एल्गोरिथम क्यू डिलीट, एल्गोरिथम का नाम रखा है हमने क्यू डिलीट। और क्यू, उसको एक पैरामीटर चाहिए तब वो काम करेगा, मतलब उसको क्यू देनी पड़ेगी एल्गोरिथम को, ये काम कर देगा। दिस एल्गोरिथम डिलीट एन आइटम एट द फ्रंट ऑफ द क्यू। ये जो है डिलीट करेगा आइटम को, कहाँ से? क्यू के फ्रंट से। डिलीट फ्रंट से होता है और इंसर्ट रियर में होता है। अगर फ्रंट इक्वल टू -1 है, शुरू करते हैं। अगर फ्रंट इक्वल टू -1 है, जैसे कि मैंने लास्ट स्लाइड में बोला, फ्रंट -1 तब होता है जब आपकी क्यू खाली होती है, बिल्कुल खाली होती है। आप इस बार आप डिलीट कर रहे हैं, अगर क्यू फ्रंट -1 है, इसका मतलब क्यू खाली है, तो फिर कैसे डिलीट करेंगे? यू कैन नॉट डिलीट, तो प्रिंट करेंगे आप क्यू अंडरफ्लो, एग्जिट, दैट्स इट, प्रोग्राम खत्म। और अगर फ्रंट -1 नहीं है तो फ्रंट कैन बी एनीथिंग, 0 1 2 3 4। अगर आपकी क्यू 5 की है तो 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकते हैं फ्रंट की वैल्यू। तो अब सबसे पहले सेट आइटम इक्वल टू क्यू फ्रंट, क्यू के फ्रंट में जो भी वैल्यू है उसको उठा के आइटम नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। उसके बाद आप फ्रंट को वैल्यू चेंज करेंगे। अगर फ्रंट इक्वल टू रियर है, फ्रंट इक्वल टू रियर तब होता है, इसके लिए अगेन आपको बेसिक्स ऑफ क्यू वाला वीडियो सुनना पड़ेगा। मैंने कमेंट बॉक्स, सॉरी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया उसका लिंक, आप क्लिक करके उसको सुन सकते हैं। इफ फ्रंट इज डबल इक्वल टू रियर, इसका मतलब अगर फ्रंट रियर के बराबर है, इसका मतलब सिर्फ एक ही एलिमेंट में, इसमें क्यू में आप उसको भी डिलीट करना चाह रहे हैं, एक एलिमेंट को। तो जब एक एलिमेंट डिलीट हो जाएगा, आखिरी एलिमेंट, तो फ्रंट -1 हो जाएगा और रियर भी -1 हो जाएगा। तो सेट फ्रंट इक्वल टू -1 एंड रियर इक्वल टू -1। अदरवाइज एल्स सेट फ्रंट इक्वल टू फ्रंट पर +1। नॉर्मल सिचुएशन में फ्रंट जो है एक बढ़ता है, दैट्स इट।
प्रिंट द डिलीटेड नंबर इज आइटम, और उसके बाद हम प्रिंट कर देंगे कि जो डिलीट हुआ ये आइटम में जो भी वेरिएबल है वो प्रिंट हो जाएगा कि द डिलीटेड नंबर इज 100, दैट्स इट। तो ये दो ऑपरेशंस हैं जिसको हम क्यू के ऊपर परफॉर्म करते हैं, वन इज कॉल्ड इन क्यू एंड अनदर इज कॉल्ड डी क्यू। लेट्स डू द प्रोग्राम। प्रैक्टिकल 3 जो है, टू इम्प्लीमेंट अ क्यू एंड डेमोन्स्ट्रेट वेरियस ऑपरेशंस ऑन इट, इसमें आप वैसे ही बिल्कुल स्टैक की तरह जो मेरे लास्ट क्यू से पहले मैंने वीडियो बनाए हैं स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन के, बिल्कुल वैसा ही प्रोग्राम लिखा है ताकि आपको स्टैक वाला प्रोग्राम और क्यू वाले प्रोग्राम में ज़्यादा डिफरेंस ना मिले और आपको लर्न करने में ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। एक बार स्टैक का लर्न कर लिया देन यू कैन डू द क्यू प्रोग्राम ऑल्सो। स्टैक का प्रोग्राम करने से क्यू हो जाए आपका। तो सेम वैसा ही डिक्लेरेशन ऑफ डिफरेंट फंक्शन करेंगे हम, डिक्लेरेशन ऑफ क्यू करेंगे और डिक्लेरेशन ऑफ फ्रंट एंड रियर करेंगे क्यू की मेन फंक्शन से पहले। मेन फंक्शन में वही आस्क फॉर ऑप्शन, 1 फॉर इन क्यू, 2 फॉर डी क्यू, ऐसे हम ऑप्शन करेंगे मेन डू वाइल स्टेटमेंट यूज़ करके, और स्विच केस यूज़ करके हम केसेस में फंक्शंस जो ऊपर डिक्लेयर किए उनको कॉल करेंगे। मेन खत्म होने के बाद हम जो भी फंक्शन हमने डिक्लेयर किए हैं मेन से पहले ब्लू कलर में जितने भी फंक्शन डिक्लेयर किए हैं उनको कॉल करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे होता है पूरा। तो यहाँ पे हैश इंक्लूड stdio.h, सारों को पता है ये फाइल इंपॉर्टेंट है। एक फंक्शन बनाया void in queue, void dq, void traverse, तीन फंक्शन बनाए, कुछ भी नहीं लेते हैं, कुछ रिटर्न भी कुछ नहीं करते हैं, void लिखा हुआ है, पैरामीटर भी कुछ नहीं लेते हैं। ये जैसे लास्ट स्टैक में भी हमने किया था, इनको अदरवाइज क्यू देनी पड़नी थी इनको, लेकिन हमने क्या किया, क्यू को डिक्लेयर मेन से बाहर कर दिया है, क्यू को ग्लोबली डिक्लेयर कर दिया। इसको डिक्लेयर करने से क्या होगा कि क्यू किसी फंक्शन की स्पेसिफिकली किसी फंक्शन की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। अब क्यू इंट क्यू 5 जो बनाई, मतलब एरे ऑफ 5 एलिमेंट्स बनाया ना हमने, क्यू को एरे के द्वारा इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो अब ये किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, ग्लोबल बना दी। मेन से पहले जो भी होता है उसको ग्लोबल बोलते हैं, और अब कोई भी फंक्शन इसको पढ़ सकता है, आपको देने की जरूरत नहीं है। देते आप वो चीज़ें हैं जो आपकी पर्सनल होती हैं। यहाँ पे अब ये ग्लोबल बना दिया, कोई भी इसको यूज़ कर सकता है। सो इंट स्टैक बिल्कुल वैसा ही प्रोग्राम किया है जैसे हमने स्टैक को इम्प्लीमेंट किया था। तो यहाँ पे एरे जो बनाया है 5 एलिमेंट का बनाया है, उसका नाम है क्यू, और दो वेरिएबल्स बनाए हैं, इंट फ्रंट इक्वल टू -1, रियर इक्वल टू -1। अगर आपको याद हो तो हमने स्टैक में TOS बनाया था, TOS, ठीक है। तो वाइड मेन शुरू हो गया यहाँ पे, इंट चॉइस, चॉइस नाम का एक वेरिएबल। उसके बाद यहाँ पे डू है, डू प्रिंट एफ प्लस 1 फॉर इन क्यू प्लस 2 फॉर डी क्यू प्लस 3 फॉर ट्रावर्स। तीनों फंक्शन के लिए हमने बोल दिया उसको, 1 दबाओ जी इन क्यू हो जाएगा, 2 दबाओ डी क्यू हो जाएगा, 3 दबाओ और 4 दबाओगे तो एग्जिट हो जाएगा। और जो भी वो मतलब यूज़र अपनी चॉइस डालता है उसको स्कैन एफ करेंगे, चॉइस नाम के वेरिएबल में स्टोर करेंगे। स्विच में चॉइस नाम का वेरिएबल ही डाल दिया हमने, ठीक है। तो जो भी वो दबाएगा, अगर उसने 1 दबाया तो केस 1 चलेगा, 2 दबाया तो केस 2 चलेगा, 3 दबाया तो केस 3 चलेगा। तो इस तरीके से प्रोग्राम चलेगा। अगर वो केस 1 दबाता है तो हमने इन क्यू का फंक्शन को कॉल किया है, जो कि मेन के बाद हम डिफाइन करेंगे। केस 2 दबाता है डी क्यू को कॉल किया है, 3 को दबाता है ट्रावर्स को कॉल किया, 4 दबाएगा तो एग्जिट फंक्शन को कॉल किया, जिससे प्रोग्राम बंद हो जाएगा। स्विच बंद हो गया। उसके बाद नेक्स्ट ब्रैकेट जो है डू की बंद हुई है, डू के बाद वाइल लिखा है। ये काम हम कब तक करते रहेंगे, जब तक वो चॉइस 4 नहीं दबा देता। अगर 1 दबाएगा तो फिर दोबारा से इनक्यू करेंगे, 2 दबाएगा तो फिर दोबारा से डी क्यू करेंगे, 3 दबाएगा फिर ट्रावर्स करके बताएंगे। अगर 4 नहीं दबाता है तो हम बार बार ये काम करते रहेंगे, और जैसे वो 4 दबाएगा तब ये डू वाइल भी खत्म हो जाएगा और मेन प्रोग्राम आपका बंद हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो फंक्शंस आपने मेन से पहले डिक्लेयर किए थे, अब टाइम है उन फंक्शंस को डिफाइन करने का। तो ब्लू कलर में जो मेरा कोड लिखा है ये मेन के बाद वाला कोड आएगा। तो इसको मैंने फंक्शन को यहाँ पे साइड बाय साइड डिफाइन किया हुआ है। डिक्लेयर तो कर दिया था हमने मेन से पहले, ये 3 फंक्शन आएंगे, लेकिन डिफाइन भी करने पड़ेंगे ना मेन के बाद। तो यहाँ पे हम void इनक्यू नाम का फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। बिल्कुल आप अगर जो मैंने आपको एल्गोरिथम बताया 4 स्टेप का एल्गोरिथम, आप उसको पेज पे लिख लीजिए और इस प्रोग्राम के सामने रख लीजिए। तो इफ रियर इक्वल टू 4, हमारा यहाँ पे आपने देखा मैंने क्यू बनाया था, उसका साइज था 5, तो रियर इक्वल टू मैक्स साइज -1 दैट इज 4। अगर रियर 4 है तो प्रिंट करो क्यू इज फुल और एग्जिट, दैट्स इट। ऐसा ही लिखा था एल्गो में। अदरवाइज एक इंट आइटम, एक आइटम नाम का वेरिएबल बनाओ,
उसके बाद प्रिंट एफ एंटर द आइटम टू इन क्यू। अगर देखो क्यू फुल नहीं है तो इंसर्ट करना ही पड़ेगा। तो आइटम नाम का वेरिएबल बनाया, यूजर को बोला प्लीज एंटर आइटम टू इन क्यू, यूजर ने डाला, उसको आइटम में रख लिया। अब फिर दो केस आए थे आपके, एक तो क्यू बिल्कुल खाली है, दैट इज फ्रंट इक्वल टू -1, तो फ्रंट को जीरो करो और रियर को जीरो करो, ये एक ही लाइन में लिख दिया, फ्रंट इक्वल टू रियर इक्वल टू जीरो, दोनों को जीरो कर दो। इंसर्ट बाद में करते हैं, पहले पहले हम पॉइंटर को एडजस्ट कर रहे हैं ना, इंसर्ट भी करेंगे हम। और अगर ऐसा नहीं है, अगर फ्रंट जो है -1 नहीं तो नॉर्मल कंडीशन है, रियर को एक बढ़ाया जाता है, जब भी आप इंसर्ट करते हैं रियर एक बढ़ता है, रियर इक्वल टू रियर प्लस 1। ये दोनों इफ एल्स में से कोई एक कंडीशन चलेगी और आपके जो है फ्रंट और रियर की वैल्यू एडजस्ट हो जाएगी। अब टाइम आया इंसर्ट करने का। क्यू के जो भी अब रियर की वैल्यू है उसमें आप आइटम को डाल दीजिए, तो आइटम विल बी इंसर्टेड। कहाँ इंसर्ट होती है, मैंने पहले ही बोला था, रियर में इंसर्ट होती है। तो आपने दोनों इफ में भी रियर को 0 किया है और एल्स में रियर को रियर प्लस 1 किया है, तो जो भी अब रियर की नई वैल्यू बनी है उसके हिसाब से क्यू के उस लोकेशन पे इंसर्ट हो जाएगी आइटम। डी क्यू डिलीट करना है, तो सबसे पहले आपने चेक कर लिया फ्रंट इक्वल टू -1। अगर फ्रंट -1 कब होता है, जब क्यू खाली होती है। अगर फ्रंट -1 है तो आप प्रिंट करिए क्यू इज एम्प्टी और एग्जिट, प्रोग्राम खत्म करिए, बस बात खत्म। अगर हाँ अब फ्रंट -1 नहीं है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो है क्यू में, तो है तो फिर उसको निकाल लेते हैं। इंट आइटम इक्वल टू क्यू फ्रंट, आइटम नाम का वेरिएबल बनाया, उसके अंदर क्यू के फ्रंट से डिलीट होता है हमेशा। क्यू के फ्रंट जो भी वैल्यू है फ्रंट की, उस लोकेशन से जो भी उस लोकेशन में सेव है उसको उठा के लाओ और आइटम नाम के वेरिएबल में सेव कर लो। नेक्स्ट, अगर फ्रंट इक्वल टू रियर है, अगर फ्रंट और रियर बराबर हैं, अगेन इस चीज़ को समझने के लिए आपको थोड़ा सा बेसिक्स ऑफ क्यू का वाला लेक्चर जो है, वीडियो लेक्चर जो है सुनना पड़ेगा। इफ फ्रंट इक्वल टू रियर, अगर फ्रंट रियर के बराबर है, ये तब होता है जब एक ही एलिमेंट बचा होता है क्यू में, तो आप उसको भी डिलीट करने वाले हैं। अब एक ही एलिमेंट है, उसको भी डिलीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, फ्रंट इक्वल टू -1 एंड रियर इक्वल टू -1 हो जाएगा, खाली हो जाएगी ना क्यू। जब क्यू खाली होती है तो फ्रंट -1 होता है और रियर -1 होता है। एल्स नहीं तो, अगर ऐसा नहीं है, एक नॉर्मल कंडीशन है, तो सिंपल फ्रंट को बढ़ाया जाता है, फ्रंट इक्वल टू फ्रंट प्लस 1। ये करने के बाद हो गया, वैल्यूज तो फ्रंट को बढ़ा दिया आपने, फ्रंट या -1 किया या फ्रंट इक्वल टू फ्रंट प्लस 1 किया। दो केस है, इफ में फ्रंट को -1 किया या एल्स चलेगा फ्रंट इक्वल टू, हो गया, एडजस्ट हो गया। लेकिन यूजर को बता देते हैं कि कौन सा एलिमेंट डिलीट हुआ, तो एलिमेंट डिलीटेड इज %d आइटम, जो आपने आइटम में सेव करके रखा था वो दिखा देंगे यूजर को कि ये जो है भाई आइटम जो है डिलीट हो गई। नेक्स्ट, वाइड ट्रावर्स, तीसरा फंक्शन आपने एक ट्रावर्स नाम से बनाया था। फंक्शन की डेफिनेशन यहाँ है, सिंपल है, फॉर इंट आई, फॉर आई इक्वल टू फ्रंट, फ्रंट से शुरू करना है, जब तक आप रियर तक नहीं पहुंच जाते आई को बढ़ाते जाना है, और प्रिंट क्या करना है, क्यू आई। तो पहले फ्रंट प्रिंट, पहला एलिमेंट प्रिंट होगा, जो भी सपोज फ्रंट इज 1 एंड रियर इज 4, तो पहले 1 प्रिंट होगा, फिर 2 प्रिंट होगा, फिर 3 प्रिंट होगा, फिर 4 प्रिंट होगा, दैट्स इट। सिंपल, ट्रावर्सिंग इज सिंपल, फ्रंट से शुरू होना है, रियर तक जाना है। सो इन दिस वे हमने क्यू के ऑपरेशन किए। बेसिकली क्यू में जैसे कि स्टैक में 3 ऑपरेशन होते हैं, पुश, पॉप एंड पीक, क्यू में 2 ही होते हैं, इन क्यू एंड डी क्यू। ट्रावर्स तो चलो कॉमन ऑपरेशन है, ये हर किसी डाटा स्ट्रक्चर पे चलता है। सो यहाँ पे हमने क्यू के, ये जो क्यू मैंने बताई ये एक लीनियर क्यू है। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर है मैं अपने इसकी डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दूंगा, सर्कुलर क्यू का। सर्कुलर क्यू एक अलग टाइप की क्यू है जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।